दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज अपन शुरू करते हैं कोटा यूनिवर्सिटी की जो बीलिफ है उसका बुक नंबर 3 शुरू करते हैं, BLSI थर्ड। तो अपन पहले हेडिंग लिख लेते हैं BLIS, इसका पेपर जो थर्ड है शुरू करते हैं अपन। इसके बाद फोर्थ शुरू करेंगे जिसके अंदर CCC कहते हैं उसको, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, उसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं BLSI का थर्ड पार्ट है, थर्ड बुक है, वो शुरू करते हैं। इस बुक का नाम है CC मतलब कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन इस बुक का नाम है। ये आपके पास होनी चाहिए क्योंकि इसके बिना आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हो। जब आपके पास ये बुक होगी तभी आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज कहाँ लिखी है और किस पक्ष के अंदर है। तो अपन पहले तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन ही आपको नहीं पता तो आप इस CC को अंदर देख भी नहीं सकते, क्यों आपको पता ही नहीं है इसको किस तरह खोला जाता है, किस तरह कोई वर्ड ढूंढा जाता है। तो सबसे पहले इसको अंदर बेसिक, तो इसका हिंदी के अंदर नाम है द्विबिंदु, मतलब इसके अंदर कोलन, नाम ही इसका क्या है, कोलन। कोलन का निशान होता है ये। और सबसे पहले रंगानाथन ने इसी को यूज किया, पहले एडिशन के अंदर सबसे पहले इसको यूज किया, तो इसका नाम हो गया कोलन। और इसी को हिंदी के अंदर द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति। इस द्विबिंदु के नाम बड़े बड़ा है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने निशान का यूज किया था कोलन। सब फर्स्ट एडिशन आया था इसका, उसके अंदर इसको कोलन का यूज किया, तो इसका नाम हो गया CC कोलन क्लासिफिकेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति। वर्तमान में इसके 7 संस्करण आ रखे हैं। कौन कौन से? CC, इसको शॉर्ट में लिखूंगा मैं हर बार। CC का मतलब कोलन और क्लासिफिकेशन। और एक होती है CCC, उसके अंदर 3 C होते हैं। अपन वो पढ़ेंगे चौथी, ये है चौथी बुक, ये है तीसरी बुक, इसको अपन पढ़ेंगे चौथी बुक के अंदर। अभी वर्तमान अपन देख रहे हैं दूसरी बुक, तीसरी बुक है CC कोलन क्लासिफिकेशन। इसके एडिशन देख लेते हैं पहले, कब कब इसका एडिशन आया। तो इसके 7 संस्करण अभी आ रखे हैं। प्रथम है 1933, और इस 33 के अंदर इन्होंने कोलन का प्रयोग किया, इसीलिए इसका नाम हो गया कोलन क्लासिफिकेशन। कोई इसका साइंटिफिक नहीं है, सीधा ही था कि प्रथम एडिशन आपको चिन्ह यूज करना है कोलन, और इसके बाद ज्यादा मतलब तीसरे चौथे के अंदर ये जुड़ते गए निशान नए नए, और वर्तमान के अंदर 14 तरह के इसके निशानों का प्रयोग, चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले एक अभी वर्तमान में 7वां संस्करण है 1987, उसके अंदर वर्तमान में 14 चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले अपन लिख ले फर्स्ट एडिशन 1933, और इसके अंदर कोलन का प्रयोग किया गया, और ये कितने भाग के अंदर थी? ये 3 भाग के अंदर। दूसरा आया 1939 को, और ये 4 भाग के अंदर आई थी। ये मैं लिख रहा हूं 4 भाग। ये तो है भाग, पहला 3 भाग, दूसरी चौथी भाग। तीसरा है 50 के अंदर आई थी। तीसरा कब आई थी? 50 के अंदर। और इसके अंदर ही कितने भाग थे? 4। चौथा आया 52 में, इसके अंदर ही कितने भाग थे? 4 भाग थे। ये 4 संस्करण आए। और लिखते थे अपन 1 2 3 4 5 5वां है 57 के अंदर, और ये 5वां है ये डीप के अंदर जारी किया गया 2012 के अंदर। ये 2 बार आया था 5वां संस्करण। डीप के अंदर पूछ ले कब आया था? तो 2012 के अंदर। या कोटा के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा, कोटा के अंदर शॉर्टकट में पूछा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको पता होगी तो ये आप इसको जारी लिख सकते हैं। कोई वर्ड को ट्रांसफर करके उसके अंदर चिन्हों का प्रयोग करके बढ़ा सकते हो। 5वां संस्करण हो गया। 6ठा संस्करण है 1960 के अंदर आया, और 6ठा रिवाइज पूछ ले। जो वर्तमान में हम प्रयोग कर रहे हैं कौन सा संस्करण है? 6ठा रिवाइज। ये वर्तमान के अंदर अपन प्रयोग करें और हम इसी के अनुसार पढ़ाई करेंगे। 6ठा रिवाइज 1963 को आया था, और इसी के अंदर वर्तमान में अपन इसका उपयोग करें। और 7वां आया 1987। वर्तमान में इसका अपन प्रयोग नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि ये ज्यादा ये 5 भाग के अंदर है, ये डीप के अंदर थी, इसको पता ही नहीं चलता किस भाग के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसलिए इसका वर्तमान में प्रयोग नहीं हो रहा है। वर्तमान में प्रयोग हो रहा है सिर्फ छठा रिवाइज कब आया, 1963 को ये आया था, हम इसी का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखते हैं इसी के अंदर, बाकी अपन को कोई मतलब नहीं, अपन सिर्फ छठा रिवाइज का ही पढ़ेंगे, क्योंकि वर्तमान के अंदर आपको कोटा के अंदर बुक भी जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कोटा रिवाइज 6 रिवाइज के अंदर 1963 के अनुसार ही दिया जाएगा। तो अपन शुरू करते हैं पहले छठा रिवाइज। 6 रिवाइज एडिशन है, वो कब आया, 1963 को आया। और ये कितने भागों में था, ये 3 भागों में था, 3 भागों में था। ये 3 भाग कौन कौन से है, इसी के अनुसार पीएमईएसटी का प्रयोग किया जाता है। पीएमईएसटी जो अपन पक्ष पढ़ेंगे आगे, उसी के अनुसार इस 3 भाग को आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से 3 भाग है, तो सबसे पहला भाग है अपने रूल्स। पहले भाग के अंदर क्या दे रखा है, नियम दे रखे हैं। पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन, इसके पेज नंबर देखते हैं। तो इस सीसी के अंदर 450 पेज है, कितने पेज है, 450 पेज है और 6 इंडेक्स है। कितने इंडेक्स दे रखे हैं, 6 इंडेक्स है। तो सब भाग के अंदर अलग अलग इंडेक्स है। पहले तो अपन वो देखते हैं, इस सीसी के अंदर सबसे छठा रिवाइज एडिशन के अंदर 1 से 6 पेज है। ये पेज लिख रहा हूं मैं, 1 से 6 पेज है। इसके अंदर क्या टाइटल दे रखा है, इसका क्या दे रखा है, टाइटल के बारे में जानकारी दे रखी है। 1 से 6 पेज की टाइटल के बारे में जानकारी दे रखी है। इसके बाद 6 के बाद है 1 से 8 है, 1 से 8, फिर आता है 8 से 9। इस 8 और 9 के अंदर दे रखी है प्रैक्टिस, मतलब भूमिका दे रखी है इसकी, कि किसने इस बुक को लिखा था, इसकी भूमिका किसके अंदर दे रखी है। 8 से 9 नंबर पेज पर इसकी भूमिका दे रखी है। 12 से 18 इसके अंदर दे रखा है बुक का परिचय। बुक का परिचय कहाँ दे रखा है, 12 से 18 इस पेज के अंदर बुक का परिचय दे रखा है। और 19 से 28 एनेक्सर, जो एडिशन नए नए जोड़ते हैं, परिशिष्ट, उसको बोलते हैं परिशिष्ट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एनेक्सर। ये दे रखा है 19 से 28। क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में यही पूछा जाता है, एनेक्सर किस पेज नंबर पर दे रखा है, 19 से 28 परिशिष्ट है। ये थे इनकी पेज नंबर की बात। 28 पेज शुरू के हैं। इसके बाद इसके 3 भाग है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं पार्ट फर्स्ट, और ये था नियम। तो सीसी के नियम है वो पार्ट फर्स्ट के अंदर दे रखे हैं, और इसके अंदर एक इंडेक्स का प्रयोग किया गया है। इंडेक्स का प्रयोग फर्स्ट पार्ट, और इसका पार्ट का नाम क्या है। फिर आता है पार्ट्स 2। पार्ट्स 2 के अंदर जो शेड्यूल है, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की अनुसूचियां, वो दे रखा है पार्ट 2 के अंदर, वर्गीकरण की अनुसूचियां। और इसके अंदर 4 इंडेक्स दे रखे हैं। कितने इंडेक्स है इसके अंदर, 4। इसको लिख लो शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन। शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसके अंदर 4 इंडेक्स है। ये इंडेक्स ही मेन है, क्योंकि इसी के अंदर सीसी का मेन इंडेक्स, चौथा इंडेक्स है इसी का, सीसी का मेन इंडेक्स इसी के अंदर दे रखा है। इसका अपन बाद में नाम लिख लेते हैं। और तीसरा है इसका भाग है वारण्य अंध धार्मिक ग्रंथों के नाम। ये अपने पार्ट 3 के अंदर दे रखे हैं। ये इसके 3 पार्ट है। पहला नियम, टू शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, और 3 राण्य अंदर धार्मिक ग्रंथों के नाम। इसको शॉर्ट में बोलते हैं REN टेबल। कौन सी टेबल, REN भाग है, वो इसी को बोलते हैं। और ये भाग इसके अंदर अगर पेज नंबर पूछ ले तो ये
1 से 1.24 तक, 124 तक ये पार्ट फर्स्ट है। दूसरा है 2 से 2 172 और थर्ड भाग है 3 से लेके 3.126। ये 3 इसके अंदर भाग दे रखे हैं। और इसका वर्तमान में पब्लिशर कौन है? ESS पब्लिशर, ESS पब्लिशर। ये था अपना सीसी का जो पहले भाग, इसका पूरा 3 पार्ट के अंदर रिवाइज है। छठा रिवाइज एडिशन है ये, छठा रिवाइज। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और 3 पार्ट के अंदर है ये। और कौन कौन से हैं अब इसी के अपन देखते हैं। इंडेक्स, ये इंडेक्स मेन है इसके अंदर एक इंडेक्स है और इसी के अंदर भी एक इंडेक्स है। इसी के अंदर 4 टोटल 6 इंडेक्स है सीसी के अंदर अपने। और पेज है 450 पेज दे रखा है छठा रिवाइज के अंदर। इसके बाद अपन देखते हैं ये 4 इंडेक्स कौन कौन से हैं। मेन इंडेक्स है ये सीसी के। इन 4 इंडेक्सों के बारे में एक बार देख लेते हैं। 4 इंडेक्स और इंडेक्स ये पार्ट 2 के अंदर है। ये पार्ट 2 का और इंडेक्स कौन कौन से है? तो पहला इंडेक्स है इसका ज्योग्राफिकल इंडेक्स। ये फर्स्ट इंडेक्स है इसकी टेबल। सेकंड है नेचुरल ऑफ ग्रुप। इसको कहते हैं बॉटनी। नेचुरल ग्रुप कौन सी है? ये टेबल बॉटनी। थर्ड है नेचुरल ऑफ ग्रुप। जूलॉजी, नेचुरल ग्रुप कौन सी? जूलॉजी, ये इसका थर्ड था। और चौथा है इसका इंडेक्स ऑफ शेड्यूल। इंडेक्स ऑफ शेड्यूल, ये इसकी 4 इंडेक्स है। ज्योग्राफिकल, नेचुरल ग्रुप बॉटनी, नेचुरल ग्रुप जूलॉजी और इंडेक्स टू शेड्यूल। इसके 4 इंडेक्स है। अगर आपके पास बुक है, अभी वर्तमान के अंदर आपके पास बुक है ये सीसी की, तो ये पेज नंबर दे रखा है 2.18 पर। इस इंडेक्स के बारे में जानते हैं। 2.18 पार्ट 2 है तो टेबल कहाँ दे रखी है? 2.18। ये इंडेक्स दे रखा है 2.61 पर दे रखा है। नेचुरल ग्रुप बॉटनी जो टेबल है ये 2.61 पर दे रखा है। और ये तीसरी टेबल है इंडेक्स अपने 2.73 पर दे रखा है। 2.73 पर कौन सी है? जूलॉजी वाली है ये इंडेक्स, तो 2.73 नंबर पेज पर दे रखी है। और ये है ये 2.124 और इसी को कहता था सीसी का मेन इंडेक्स। मेन इंडेक्स, ये थी अपनी सीसी के बारे में बेसिक जानकारी। तो सीसी के 6 इंडेक्स है, उसको अंदर मैंने बता दिया आपको। इसके बाद पार्ट 2 के अंदर है, जो पार्ट 2 के अंदर जो 4 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स अलग अलग पेज नंबर पर दे रखी है। अलग अलग पेज नंबर पर दे रखी है। तो ये थी अपनी सीसी के बेसिक इंफॉर्मेशन। तो सीसी 6 एडिशन अभी वर्तमान में अपन पढ़ रहे हैं। उसके अंदर जो 3 पार्ट हैं और 6 इंडेक्स है, उसकी पूरी अपन ने जानकारी देखी। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे उसको किस तरह बनाया जाता है। सीसी के अंदर जो बुक नंबर फॉर्मूला है वो अपन वो सारे एक बार उसको देखेंगे। पहले सबसे पहले मेन क्लास होती है, जो 42 मेन क्लास है सीसी की, वो 3 भागों के अंदर बंटी हुई है। उन 3 भाग कौन कौन से अपन ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक आप सीसी की बुक को पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्या लिखना है। तो मैं आपको बुक बता देता हूँ। ये है अपने सीसी की बुक, कॉलम क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। ऐसा रंगानाथन है इनके एडिटर और पब्लिशर है ESS पब्लिशर, शारदा रंगानाथन इंडोर विद लाइब्रेरी साइंस बेंगलोर के अंदर है ये। वहां से ये निकलती है। इस बुक के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया 2.18 पेज पर ज्योग्राफी इंडेक्स है। तो इसके अंदर पेज नंबर ऐसे नहीं लिखा है। 1.1 का पहला पार्ट है, जैसे 1.41 ये पार्ट फर्स्ट है,
तो अपन चलते हैं पहले 2.18 पर। ये 2.18 है। मैंने आपको बताया 2.18 पर ज्योग्राफी का इंडेक्स दे रखा है। ये देखो ज्योग्राफिकल इंडेक्स 2.18। इसके अंदर जो ज्योग्राफिकल को वर्ड है, ज्योग्राफिकल के अनुसार जैसे कोई भी किसी का नाम हो, देश का नाम, वो सब आपको ज्योग्राफिकल इंडेक्स के अंदर मिल जाएगा। जैसे इसके अंदर अपन देखते हैं दे रखा है, जैसे शहर का नाम अपने जोधपुर के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर तो मैं जाऊंगा जोधपुर या जयपुर, तो इसके अंदर अपन को मिल जाएगा, उस जगह का नाम मिल जाएगा। जैसे ये जयपुर है, जयपुर का दे रखा है 44 82 53। जैसलमेर का 44 82 53। इस तरह पूरा ये दे रखा है इसके अंदर। जैसे जापान होता है तो जापान का होगा 42। इस तरह से पूरा इसके अंदर ज्योग्राफिकल के अनुसार दे रखा है। पेज नंबर का देखो 2.18, तो 2.18 पर ये ज्योग्राफी इंडेक्स दे रखी है। 2 पॉइंट इंडेक्स में बॉटनी की टेबल दे रखी है, जो भी बॉटनी के रिलेटेड वर्ड है वो 2.61 पर दे रखे हैं। जूलॉजी की 2.73 और 1.1 हिस्ट्री का जो मेन इंडेक्स है वो 2.124 नंबर पेज पर दे रखा है। इस तरह ये 3 अलग अलग इसके अंदर भाग है। ऐसे पेज नंबर नहीं है 1 से 4.5 जैसे पेज नंबर नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट रूल है तो 1.1 से दे रखा है, सेकंड पार्ट है 2 पॉइंट और थर्ड पार्ट है 3 पॉइंट। इसके अनुसार ये दे रखी है। ये थी अपनी सीसी की। इस तरह की बुक अगर आपके पास होगी तो ही आप इसको सॉल्व, ऐसे एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये बुक अवेलेबल होगी वहां पर, इसको आपको बुक वहीं से देगी, वहीं वापस जमा कर लेंगे, उस समय आपको ये बुक मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं है घर पर इस बुक को कैसे खोला जाए, तो वहां पर आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरह इसको खोला जाता है। तो ये थी अपनी सीसी की बेसिक इंफॉर्मेशन। अगली क्लास के अंदर अपन देखेंगे सीसी की जो मेन क्लास होती है। इसके अंदर जो मेन क्लास 42 मेन क्लास दे रखी है, उसी के अनुसार पूरा खेल चलता है। मेन क्लास के अनुसार किसके अंदर जाएगी, हर मेन क्लास के अंदर उसका एक पक्ष फॉर्मूला दे रखा है, P1 P2 P3 और P4 इस तरह फॉर्मूला दे रखा है। फिर उसको बांटा जाता है बुक नंबर फॉर्मूले के अनुसार। फिर PMEST ये पक्ष है, PMEST इसी के अनुसार उस वर्ड को डाला जाता है। जैसे कोई भी लाइन आप ओल्ड पेपर देखोगे उसके अंदर ये PMEST के अनुसार ही ये पूरी सीसी चलती है। तो अपन ये देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कौन कौन सी सीसी के अंदर बुक चल रही है, बुक है, ये बुक के अंदर कैसे इसको देखा जाता है। पहले सबसे पहले अपन देखेंगे मेन क्लास के अंदर PMEST फॉर्मूला, और इसी के बाद अपन बेसिक जो पेपर आता है उसके अनुसार इसको सोल्व करेंगे। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आपको कैसी लगी आप क्लास कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर बताना। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके अंदर ज़्यादा सारा होल धीरे धीरे अपन चलेंगे डीप के अंदर, तब आपको पता चल जाएगा कि सीसी बुक क्या है। आराम से समझ में आएगी। आप एक एक क्लास देखते रहेगा और पूरी देखते क्लास, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन सीसी के बारे में मिल सके। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।